हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जर्नी टू फिजिक्स चैनल में। तो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिवेटर प्रॉब्लम्स। एलिवेटर प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं, मतलब अगर बहुत सारे लॉज ऑफ मोशन में ये एक टाइप बनता है क्वेश्चन का एलिवेटर का, जिसमें कि आपको पूछता है कि एलिवेटर में अगर कोई भी मास है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर तो वहाँ पे अगर वेइंग मशीन है लगा हुआ, अगर वेइंग मशीन है लगा हुआ, उसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो एलिवेटर अगर ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है किसी एक्सेलरेशन से, अलग अलग केसेस में, तो वहाँ पे जो वेइंग मशीन है वो कितना मेजर करेगा, वेट जो है कितना मेजर करेगा, वो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे किस तरीके से उसको डील करना है। तो चलिए आज बेसिकली क्या करेंगे, स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करके आप वो समझ सकते हैं बिना गलती किए। फिर हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके पास 3 सिचुएशन दिया हुआ है। पहला सिचुएशन, इसको मैं ए बोला, इसको मैं बी बोला, इसको मैं सी बोला। 3 सिचुएशन, सभी में क्या है, मास m रखा हुआ है, लेकिन सभी जो है डिफरेंट एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। एक ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, एक बार ए एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है, एक बार जी से नीचे आ रहा है। तो तीनों सिचुएशन में हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो कभी भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का सवाल बना रहे हो आप, तो सबसे पहले उसकी एफबीडी बना लें कृपया कर। अच्छा, ये क्या है, ये आपका वेइंग मशीन है। ये क्या है, वेइंग मशीन है, ठीक है। तो अगर मैं एफबीडी बनाऊं, अब अगर मैं एफबीडी बनाऊं इस ए वाले का मैं एफबीडी बना रहा हूं, ठीक है। तो आप देखो क्या हो रहा है, ये मास m, ये मास m है, ये नीचे की तरफ इस पे लग रही होगी mg, नीचे की तरफ लग रही होगी इस पे mg, और वेइंग मशीन जो है, क्योंकि वेइंग मशीन और मास में कांटेक्ट है, तो वेइंग मशीन इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, और यहाँ पे वेइंग मशीन पे ये m जो है एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा जस्ट नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब ये नॉर्मल ही बेसिकली मेजर करेगा, कौन मेजर करेगा, वेइंग मशीन मेजर करेगा। वेइंग मशीन जो है नॉर्मल फोर्स को मेजर करता है, एक चीज ध्यान रखना। और स्प्रिंग जो होता है आपका, स्प्रिंग बैलेंस, वो आपका टेंशन को मेजर करता है। तो वो भी हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में कि टेंशन का एप्लीकेशन क्या क्या आता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखिए, एक नॉर्मल का एप्लीकेशन है बेसिकली ये वेइंग मशीन वाला पार्ट। तो देखो, जो ए वाला फिगर है, उसमें जो एक्सेलरेशन है वो किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक। तो अगर मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ऊपर के डायरेक्शन में नेट फोर्स देखूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, n माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए होगा ना। तो इसको यहां से नॉर्मल आपका क्या आ जाएगा, यहां से नॉर्मल आपका आ जाएगा m इंटू जी प्लस ए, कुछ ऐसा आ जाएगा आपका, ये आपका नॉर्मल। और यही नॉर्मल तो हमें निकालना है, क्योंकि वेइंग मशीन यही क्या कर रहा होगा, नाप रहा होगा। अब इसी तरीके से आप देखो, अगर मैं बात करूं सिचुएशन बी की, सिचुएशन बी में देखो, अगर मैं फिर से एफबीडी बना लूं तो नीचे की तरफ लग रही है mg, और वेइंग मशीन इस पे लगा रहा है ऊपर की तरफ नॉर्मल, और यहाँ पे इस बार ऊपर ना जाते हुए इस बार डिसेंडिंग, इसको डिसेंडिंग बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको डिसेंडिंग बोलते हैं, इसको असेंडिंग बोलते हैं। ऊपर चढ़ने को असेंडिंग बोला जाता है, नीचे आने को डिसेंडिंग बोला जाता है। तो फिर से लॉज ऑफ मोशन एफबीडी बना लिए। अब मैं लॉज ऑफ मोशन से क्या लिखूंगा, सारे फोर्सेस को नेट फोर्स दिखाऊंगा किस तरफ, डाउनवर्ड। तो मैं बोलूंगा mg माइनस एन इक्वल टू कैपिटल एम ए। यहां से नॉर्मल आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, m ऑफ g प्लस जी, सॉरी यार, यहाँ पे g माइनस ए आ जाएगा ना, हाँ सॉरी, g माइनस ए आ जाएगा यहाँ पे g माइनस ए आ जाएगा, ओके। तो ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको ऑब्जर्व करो, इस वाले इक्वेशन को, बताओ नॉर्मल की वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ इसमें वैरी करेगी, कहाँ से कहाँ। मिनिमम नॉर्मल कितना हो सकता है, मिनिमम नॉर्मल कितना हो सकता है, n मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। कब, जब एक्सेलरेशन कितना हो जाए, g के बराबर हो जाए, जब एक्सेलरेशन कितना हो जाए, g के बराबर हो जाए, ठीक है। मतलब नॉर्मल जो है हमेशा क्या होगा,
नॉर्मल जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, कभी नॉर्मल नेगेटिव तो नहीं आएगा, कभी भी वेट नेगेटिव थोड़ी ना मेजर करेगा ये, ठीक है। ये चीज़ समझ में आती है बात। तो एक्सेलरेशन या तो जी हो या तो एक्सेलरेशन जी से कम हो, ठीक है ना, क्योंकि इस वैल्यू को क्या होना है, पॉजिटिव। तो इस वैल्यू को पॉजिटिव होना है तो जी से ए जो है जी से कम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाले में नॉर्मल क्या आया, अगर बॉडी ऊपर जा रही है, अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो नॉर्मल फोर्स क्या आ जाता है, m ऑफ g प्लस ए, मतलब नॉर्मल कुछ देखो ज़्यादा आ रहा है, नॉर्मल जो है ज़्यादा आ रहा है। उसी तरीके से देखो जब नीचे आ रही है बॉडी तो नॉर्मल कुछ डिक्रीज कर रही है, देखो g माइनस ए हो रहा है, ठीक है। मैं कंक्लूजन में बताऊंगा आपको इसका जो सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे आप देखो अगर नीचे आ रहा है, देखो ये नीचे आ रहा है और एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे g है, तो आप a की जगह g पुट कर दोगे, a की जगह g पुट करोगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा नॉर्मल, है ना। नॉर्मल क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है बात, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल जो है बढ़ गया, नॉर्मल 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 इंक्रीजेस, यहां पे नॉर्मल डिक्रीज कर गया, नॉर्मल डिक्रीजेस। अच्छा मैं किसके कंपैरिजन में बोल रहा हूं, डिक्रीज कर गया इंक्रीज कर गया, बताओ, डिक्रीज कर गया इंक्रीज कर गया, किसके कंपैरिजन में बोल रहा हूं। देखो बात है अगर मान लो एक्सेलरेशन 0 होता, अगर मान लो एक्सेलरेशन 0 होता, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ छोटा सा बॉक्स देकर, अगर एक्सेलरेशन में 0 रखता तो नॉर्मल कितना आता, नॉर्मल mg के बराबर ही तो आता, mg के बराबर आता। तो ये mg से मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर ये रुका हुआ ना रहे, ये किसी एक्सेलरेशन a से अगर ऊपर जाएगा तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। सिंपल सी बात है, आप अपने आप को ऑब्जर्व करना, जब आप लिफ्ट में होगे तो जैसे ही जब आप ऊपर जाते हो, एक फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर पे जाते हो, तो आपको क्या फील होता है कि आप नीचे की तरफ, मतलब फोर्स लग रहा है आपके ऊपर, क्या फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, कुछ ऐसा फील आता है। आपका वेट जो है थोड़ा बढ़ा हुआ आपको महसूस होता है ना, वेट जो है आपको बढ़ा हुआ महसूस होता है, क्योंकि उस समय जो आपके ऊपर वेट लग रहा होता है वो होता है m इंटू जी प्लस ए, समथिंग mg से ज्यादा। लेकिन जैसे ही आप नीचे आ रहे होते हो तो आपको क्या हल्का महसूस होता है, आपको क्या महसूस होता है, हल्का महसूस होता है, मतलब आपका जो एक्चुअल वेट है mg उससे आपको थोड़ा कम महसूस होता है। तो यहाँ पे देखो m ऑफ g माइनस ए महसूस होता है आपको, ठीक। और उसी तरीके से जब आप किसी ग्रेविटेशन, मतलब सिंपल आपको फ्री फॉल होते हो तो सिंपल आप पे नॉर्मल फोर्स वहां पे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से नॉर्मल फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं। यही नॉर्मल को कौन मेजर करने वाला है, जो वेइंग मशीन है वही मेजर करेगा नॉर्मल को। चलो ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि एच सी वर्मा का ही है, चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले आप पढ़ो। क्वेश्चन है अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर एट रेस्ट, ठीक। मतलब एक एलिवेटर है, यहाँ पे एक एलिवेटर है, ओके। एलिवेटर में यहाँ पे ब्लॉक है, मान लेते हैं, उसका कुछ मास नहीं दे रखा है, मास का आई थिंक जरूरत भी नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप मान लो कुछ m मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद बोल रहा है द एलिवेटर स्टार्ट्स डिसेंडिंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना। तो बताओ डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब नीचे आना, कितना एक्सेलरेशन दे रखा है, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा बताओ अगर डिसेंडिंग के टाइम पे हमको क्या ध्यान रखना है, बताओ क्या ध्यान रखना है कि ये एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, या तो कम होना चाहिए g से, या तो g के बराबर होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे जो 12 है ये क्या है, g से ज़्यादा है, g से ज़्यादा है। तो बताओ यहाँ पे नॉर्मल क्या लग रहा होगा, नॉर्मल क्या लग रहा होगा, 0। तो अगर नॉर्मल 0 लग रहा है तो हम इसका एफबीडी बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे बताओ। इस पे एक mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, ठीक है, और ऊपर नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या है, 0। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है हवा में होगा, इस पे सिंपली इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो रही होगी, g ही हो रही होगी, है ना, क्योंकि अगर आप नेट फोर्स देखो तो कितना आ जाएगा, mg इक्वल टू ma। तो यहाँ से a जो हो रहा होगा g हो रहा होगा, g के बराबर। तो बताओ मुझे क्या बता देना, सिंपली फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.2 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट।
तो एक्सेलरेशन मुझे आ गया, ठीक है। अब शुरुआत में क्या थी, ब्लॉक रेस्ट पे थी, ये भी दे रखा था, तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, है ना। तो बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब नीचे की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी s, तो मैं s को नीचे के डायरेक्शन को मैं क्या लिया हूँ, पॉजिटिव, तो u क्या है, जीरो है, u क्या है, जीरो है, प्लस हाफ नीचे की तरफ ही क्या है, g है, और टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्या है, g के बराबर ही है ना, इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.04, तो यहाँ से देखो क्या आ जा रहा है आंसर, हाफ इंटू 10 इंटू 0.04, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0.02, यहाँ से देखो क्या आ रहा है आपका, ये आ जा रहा है 0.2 मीटर, तो 0.2 मीटर आ रहा है, अगर सेंटीमीटर में देखोगे तो क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ आपको बेसिकली ये ध्यान देना था कि एक्सेलरेशन जो है अगर g से ज़्यादा आ गया, डिसेंडिंग मतलब जब वो नीचे आ रहा है डिसेंडिंग होते वक्त, तो एक्सेलरेशन अगर g से ज़्यादा आ गया या तो g के बराबर भी आ गया, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल, नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये दो केसेस में आपका नॉर्मल क्या होता है, जीरो, इसको नोट करें आप, एकदम ध्यान दें। असेंडिंग वाले में कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट a प्लस जी करना, सिंपल नॉर्मल जो आपका आ रहा होगा वहाँ पे m इंटू ए प्लस जी आएगा, ठीक, तो ये समझ में आता है। तो कंक्लूजन क्या क्या निकला, कंक्लूजन क्या क्या निकला, जब बॉडी जो है, जब बॉडी एलिवेटर मूविंग अप मतलब जब ऊपर जा रहा है, यहाँ पे हम बोल दिए जब एक्सेलरेशन किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो सिंपली यहाँ पे तो मैंने देखा कि नॉर्मल जो फोर्स होता है वो क्या आता है, सिंपली कुछ बढ़ जाएगा, ठीक। तो जब एक्सेलरेशन जीरो था तो नॉर्मल कितना था, नॉर्मल कितना था, mg के बराबर था, जब ऊपर जाएगा तो कुछ बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, g प्लस ए हो जाएगा सिंपली, और कुछ नहीं, ध्यान रखना। अब इसमें मैंने दो केस लिया, इसमें मैंने दो केस लिया, जब एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन जो है क्या है, जब नीचे की तरफ आ रहा है कुछ a से, और जब g से कुछ आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, g से कुछ नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस टाइम पे जो नॉर्मल होगा, इस टाइम पे जो नॉर्मल होगा वो क्या हो जाएगा, m इंटू जी माइनस ए, ठीक है, g माइनस ए। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या हो जाएगा, बेसिकली देखो जब g से आएगा तो नॉर्मल यहाँ पे जीरो होगा। यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन जो है हमेशा क्या हो जाए, या तो लेस देन, या तो अगर आपको नॉर्मल कुछ चाहिए, एक सेकंड रुको, ये इक्वालिटी हटाओ यहाँ से, क्योंकि a हमेशा क्या होना चाहिए, g से कम होना चाहिए अगर आपको कुछ नॉर्मल मेजर करना है तो, ठीक है। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन है, अगर एक्सेलरेशन जो है वो आपका ग्रेटर देन है या इक्वल टू g है, तो उस केस में नॉर्मल क्या आएगा, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, मतलब असेंडिंग वाली बात हो रही है, असेंडिंग वाली बात हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो नॉर्मल क्या होगा, जीरो, नॉर्मल क्या होगा, जीरो, ठीक है, नॉर्मल क्या होगा, जीरो, मतलब बॉडी जो हो रहा होगा वो जी से ही नीचे की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत गलती होती है, ठीक है, हम लोग 12 को लेकर चल लेते हैं और गलती कर बैठते हैं, ठीक है ना। तो गाइज आई होप आपको ये समझ में आया होगा आज की क्लास। तो इसी तरीके से टेंशन का भी, इसी तरीके से टेंशन का भी एप्लीकेशन होता है, जो कि क्या क्या आता है, एक तो स्प्रिंग वाला पार्ट, एक तो स्प्रिंग वाला, एक मंकी प्रॉब्लम आता है, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक। नॉर्मल वाला हम लोगों ने देखा, नॉर्मल वाला हम लोगों ने देखा आज, ये वेइंग मशीन वाला जो था प्रॉब्लम, ये बेसिकली नॉर्मल का एप्लीकेशन ही तो है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। तो थैंक यू गाइस अपना समय देने के लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना, टेंशन का ये लेकर आएंगे, एप्लीकेशन लेकर आएंगे, ठीक है, और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बेल आइकन का बटन भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलते जाए आपको। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।